तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 2 सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ। एक है लॉ ऑफ कर्मा और एक है कर्म योगा। आप कोई भी धर्म से हो, किसी से भी हो, टर्मिनोलॉजी पे मत जाइएगा। बस बात की गहराई को समझिएगा क्योंकि बात बहुत अच्छी करने जा रहा हूँ। उसको ज़रूर समझिएगा। अगर आज गैल्वे परिवार का यहाँ बैठा हर सदस्य इन दोनों बातों को समझ ले और कोई प्रण लेके यहाँ से चला जाए, वो ये कि मैं अपने हाथ में परमार्थ भी रखूंगा और स्वार्थ भी रखूंगा, पैसा भी कमाऊंगा और एक बेहतरीन कंट्रीब्यूटर बनूंगा समाज के प्रति। अगर आप ये दो प्रण लेके जाएंगे तो परमात्मा भी आपके साथ खुश रहेगा। जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने कमाया है और मैं और अपने लिए ही सोचते हैं, वो यकीन मानिए खुश नहीं रह पाते। क्यों खुश नहीं रह पाते? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि उनके सिर पे कितना ऋण है, कितना डेब्ट है। जब आप समाज में जो कुछ लेते हैं, अगर उसे आप लौटाते हैं तो आपको खुशी मिलती है। एक बार किसी की सड़क पर जो है किसी भी बुजुर्ग आदमी को सड़क पार करा के देखिए, सिर्फ छोटा सा योगदान देके देखिए, जिसमें आपका समय ही जाएगा, तो आप देखिएगा आपको कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि जैसे ही ऋण उतरता है खुशी मिलती है। तो जो मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताता हूँ। तो मेरा प्रश्न है कि कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, कर्म का नियम क्या है? आपने बड़े बार ये लाइन सुनी होगी कि लॉ ऑफ कर्मा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कितनी सिंपल लाइन है। इसी को थोड़ा सा 10 मिनट में समझाता हूं। ये हर धर्म में इस लॉ को समझाया गया है और हर धर्म में ये बात कही गई है कि आप अच्छे कर्म करिए। हर धर्म में सिखाया गया कि आपको अच्छे काम करने हैं। उसकी रीजन ये है कि लॉ ऑफ कर्मा एग्जिस्ट करता है कि जैसा आप कर्म करेंगे परमात्मा उसका आपको फल भी देगा। मैं इसको आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कर्म क्या होता है? लोगों को लगता है मैं जो एक्शन कर रहा हूँ वो कर्म है। कर्म आपके विचार से भी होता है, शब्द से भी होता है और एक्शन से भी होता है। यानी जो आप मन के अंदर सोच लेते हैं और आपने किसी को कुछ कहा नहीं है, वो भी कर्म है। क्योंकि कर्मा एक एनर्जी है, राइट? एनर्जी हमेशा दो लोगों के बीच में जो एक्सचेंज होती है उसको हम कर्मा कहते हैं। कैसे? आप खुद भी रिलेट कर जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप आपके मन में किसी को लेके गुस्सा है, ये एक थॉट है और आप उसको जाहिर नहीं कर रहे हैं। आप उसके सामने मुंह पर मीठी मीठी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर गुस्सा है। यकीन मानिए कि वो गुस्से की जो ऊर्जा है वो उसके पास जाएगी और वो व्यक्ति भी आप चाहे कितनी भी मीठी बात करो आपके लिए अच्छा फील नहीं करेगा। इसे विचार कर्मा कहते हैं। शब्द में आपने कोई एक्शन नहीं किया, मगर आपने उस गुस्से में दूसरे व्यक्ति को गाली भी दे दी, चिल्ला भी दिया, वो भी कर्मा है। तीसरा है एक्शन। एक्शन मतलब जब आपने कोई ऐसा काम किया जिससे दूसरा व्यक्ति हर्ट हो गया, दुखी हो गया या खुश हो गया, दोनों ही। क्योंकि कर्मा दो तरह के होते हैं, अच्छे कर्मा, बुरे कर्मा, पर दोनों ही कर्मा हो। और फल भी दो तरह के हैं, अच्छे फल और बुरे फल। ठीक? तो दो लोगों के बीच में कार्मिक ऊर्जा का जब अदलाव बदलाव होता है तो कर्म बंधन क्रिएट होता है। इसे हम लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। और कर्मा कैसे बनता है उसको 2 मिनट के लिए समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे राम जो है, कोई दो नाम ले लेते हैं। जैसे दो नाम ले लेते हैं, मैं अपना और संजीव का नाम ले लेता हूं। मैं और संजीव छिब्बर, राइट? हम दोनों का कुछ झगड़ा होता है और संजीव गुस्से में मुझे कुछ हर्टफुली, मतलब कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे मुझे तकलीफ होती है। तो याद रखिए कि वो जो भी कुछ मुझे बोल रहा है और जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, वो एक ऊर्जा उसकी तरफ से चली और मेरे पास आई। ये ऊर्जा जो उससे चली है और मेरे पास आई है, जिससे मैं हर्ट हो रहा हूं, ये
कार्मिक बंधन क्रिएट हो रहा है, राइट। और इस बात की अति संभावना है कि ये ऊर्जा जो मुझे वो दे रहा है, इस बात की बहुत हाई संभावना है, 100% ही कह लीजिए, कि ये वही ऊर्जा है जो कभी पहले मैंने उसको दी थी। जो भी व्यक्ति हमारे साथ आज बुरा बर्ताव कर रहा है, जिसका आपको बुरा लग रहा है, तो समझिए कि कभी ये ऊर्जा आपने उसको दी थी, राइट। तो यही कार्मिक साइकिल होती है। मैंने आपको ये सिर्फ एक सिंपल उदाहरण से समझाया है। तो अगर मैं अब आपको बड़ी सारी चीजें बोलता हूं एक ही लाइन में, आपकी पत्नी आपका कर्मफल है, आपका पुत्र, आपका भाई, आपका बहन, आपका दोस्त, सब आपके कर्मफल है। आपको मिलने वाला धन, दौलत, साथी, दोस्त, मित्र, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, सब आपके कर्मफल है, और कुछ ना कुछ आप पहले करके आए हो। अगर आपको पुण्य कर्म मिल रहा है, खूब दौलत, खुशियां मिल रही हैं, तो पुण्य कर्म का फल मिल रहा है। कोई आपको के साथ गलत कर रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है, तो वो कोई पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है। तो कहने का मतलब है कि जो पहले हो गया उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम जो जीवन जी रहे हैं, जो घटनाक्रम साथ में चल रहा है, उसको थोड़ा बेटर जरूर बना सकते हैं। आप ये बात याद रखिए कि जो भी यूनिवर्स में आप डालेंगे, वो वापस जरूर आएगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जब ये ऊर्जाएं बाहर निकालेंगे, किसी की तरफ भेजेंगे, तो ये लौट कर जरूर आएंगे। अगर आपको पता है कि मैं जो भी बाहर भेजूंगा ये लौट के जरूर आएंगी, तो आप सजग हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। जैसे ये वैसी बात है कि अगर आपको मालूम हो कि अगर मैं किसी को कोई गिफ्ट दे के आऊंगा तो गिफ्ट लौट के मेरे पास ही आएगा, तो मुझे लगता है कि आप गिफ्ट देते हुए ध्यान रखेंगे कि आप वापसी में क्या चाहते हैं, राइट। तो तो आप अगर किसी के लिए मन में भी खराब रखेंगे, तो आप समझिए कि वो व्यक्ति भी आपके लिए मन में खराब रखेगा।